डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट थर्ड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म आप लोगों को बताया। उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन। जो 5 वहां पे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, वहां पे हमने सिर्फ बेंजीन लिया था। बेंजीन को रिएक्शन कराई थी हैलोजन्स के साथ, नाइट्रेशन कराई थी, सल्फोनेशन कराई थी, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन। लेकिन जो सबस्ट्रेट था हमारा वो सिर्फ बेंजीन था। सपोज हमारे पास बेंजीन की ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। दीज आर नोन एज, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बेंजीन है, एक कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो चुका है और वहां पे एक्स है, कोई भी ग्रुप है। दीज आर नोन एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दीज आर नोन एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स, बेंजीन रिंग्स या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। अगर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है एक कार्बन पे, तो अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स को हैलोजिनेशन कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे, when they are subjected to फ्रीडल-क्राफ्ट्स alkylation, when they are subjected to फ्रीडल-क्राफ्ट्स acylation, what will be the products? हमने बेंजीन को रिएक्ट कराया, हमने डायरेक्टली कहा कि हैलोजिनेशन, हैलोजन अटैच होगा, नाइट्रेशन NO2 पॉजिटिव अटैच होगा, सल्फोनेशन SO3 अटैच होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन, एसाइल ग्रुप अटैच होगा। लेकिन ऑलरेडी अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इन 5 रिएक्शंस में किस तरह से वो जो सब्स्टिट्यूएंट है, ऑलरेडी जो सब्स्टिट्यूएंट वहां पे है, किस तरह से वो रिएक्टिविटी को डिटरमाइन कर लेगा बेंजीन रिंग की। रिमेंबर दैट दिस वेरी एक्स, व्हाट वी कैन से, यहां पे मैंने लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स, रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स मींस डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं बेंजीन रिंग को यहां पे बनाऊंगा और मेरे पास कोई एक्स है, एक्स इज द सब्स्टिट्यूएंट, एक्स इज द सब्स्टिट्यूएंट। यही एक्स अब डिटरमाइन कर लेगा इसकी रिएक्टिविटी को। रिमेंबर दैट सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। फर्स्ट इज, रिमेंबर दैट यहां पे ये कार्बन एटम है, इसको अटैच है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, लेट इट बी एक्स। जो इसकी एडजेसेंट पोजीशन होती है आर्थो, ये भी आर्थो, जो आर्थो की एडजेसेंट वो मेटा, ये भी मेटा यहां पे, और ये पैरा, पैरा यहां पे मैं लिखूंगा एम मेटा, ओ आर्थो, याद रख लीजिए पी पैरा। पैरा पोजीशन किससे कहते हैं, आर्थो पोजीशन किससे कहते हैं, और मेटा पोजीशन किससे कहते हैं। शाबाश। जिस कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उसका एडजेसेंट कार्बन आर्थो होता है, आर्थो का एडजेसेंट, ये भी आर्थो, अब ये भी कार्बन एटम आर्थो, उसका एडजेसेंट मेटा कार्बन एटम होता है और मेटा का एडजेसेंट पैरा। शाबाश। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे जो एक्स होगा, दीज विल बी, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। वन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, भी आप लोग समझोगे कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है। और सेकंड इज मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। शाबाश। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। अब हम यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लूंगा कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग किससे कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग किससे कहते हैं। शाबाश। और व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म। शाबाश। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा कि एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनका मैकेनिज्म। अगर कहीं से हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे करानी है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो किस पोजीशन पे अटैक कर लेगा। और मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। अगर मेरे पास एक्स जो होगा, एक्स जो होगा, सपोज वो एक्स मेरे पास है NH2, सपोज, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाइट्रोजन, दिस इज नोन एज एनिलीन, दिस इज नोन एज एनिलीन। हाँ,
या aminobenzene. This very lone pair, as it is in conjugation, pi sigma lone pair is in conjugation with that of the benzene ring. यहां पे क्या हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे. अब कौन सी स्ट्रक्चर दूसरी आ जाएगी आपके पास, शाबाश, ये और यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड NH2, यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे. देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि मैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स यहां पे एक्सप्लेन करता हूं. NH2 पॉजिटिव. नाउ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे. शाबाश, नेगेटिव और यहां पे NH2 पॉजिटिव. शाबाश. नाउ ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट और ये यहां पे. NH2. शाबाश. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि आर्थो पोजीशन किससे कहते हैं एंड पैरा पोजीशन किससे कहते हैं और मेटा पोजीशन किससे कहते हैं. अगर हमने सबस्टिट्यूएंट NH2 ले लिया, अगर हमने सबस्टिट्यूएंट NH2 ले लिया, N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में हिस्सा लेता है विद दैट ऑफ द बेंजीन. यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती है. देख लीजिए, दिस पोजीशन इज आर्थो. शाबाश. दिस इज आल्सो आर्थो. दिस इज मेटा, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा. यहां पे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, यहां पे देख लीजिए, आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज क्या हमें डिनोट करता है, शाबाश, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी. वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी अगर हमने ये मानो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एनिलीन ले लिया, अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह को ऑप्ट कर लेगा, उसी जगह को चूज करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. That is why we are saying that if NH2 group is attached to any benzene ring, अगर वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, एट दैट वेरी टाइम वो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है. वो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर लेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शाबाश. और अगर हमने देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए, अगर हमने बेंजीन व्हाट वी कैन से एनिलीन को किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट कराया E पॉजिटिव, याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, वहां पे दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. एक तो आर्थो व्हाट वी कैन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा और एनिलीन प्लस एक तो आर्थो प्रोडक्ट और दूसरा तो पैरा प्रोडक्ट. याद रख लीजिए, एक तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करता है और एक दूसरा उसका ऑप्शन होता है पैरा पोजीशन पे. क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन और आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. देख लीजिए, मेटा पोजीशन पे किसी भी जगह पे मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है. दैट इज व्हाई इफ इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट, शाबाश, mono substituted benzene containing artho para directing group, that very electrophile will attack at artho and para positions, and means there will be the formation of two products. There will be the formation of one artho and another para. Now ये NH2 group मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया क्यों ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो किस जगह पे अटैक कर लेगा, या तो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन. दैट इज व्हाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट्स होती है. हाँ, शाबाश. अब ये NH2 ही नहीं, सिर्फ NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है. मैं यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स
इसी तरह से वहां पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। एक तो NH2 क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, वो सिंगल बॉन्ड किसके साथ, बेंजीन के साथ, सिंगल बॉन्ड NHR NR2, ये भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेंजीन रिंग को। OH OH OR और F, क्योंकि इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, Cl Br I, these are orthopara-directing halogens generally X और CH3, मतलब एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स है, एल्काइल ग्रुप्स, यहां पे जितने भी NH2 NHR NR2 इनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगी। क्या होगी, हाइपर कंजुगेशन से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब ज्यादा होगी। मीन्स डियर स्टूडेंट, सपोज यहां पे मैंने NH2 ले लिया और इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट कराया, इनमें से कोई भी मैं ग्रुप लूंगा, कोई भी ग्रुप लूंगा, शाबाश, फॉर एग्जांपल मेरे पास है NR2, मैंने इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट कराया, अभी तक तो मुझे पता नहीं है इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव होगा तो किस पोजीशन पे आ जाएगा, शाबाश, आर्थो, एक तो आर्थो या तो आर्थो, शाबाश, यहां पे NR2 E प्लस, ये आर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है, NR2 यहां पे पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूं, शाबाश, ई पॉजिटिव के बदले हम नाइट्रेशन कराएंगे, मतलब ई पॉजिटिव तो हमें पता, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हमें पता है, अब किस तरह से करना है, इनके सब नाइट्रेशन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इनके सब सल्फोनेशन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इनके सब हेलोजिनेशन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इनके साथ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इनके साथ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, शाबाश। अभी तक तो हमने आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रख लीजिए, जितने भी हेलोजन एटम्स है, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, हाँ, NH2 NHR NR2 OH OR, हाँ, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, हाँ, शाबाश। अल्कोहल्स, इथर्स, हाँ, एमाइन्स जितने भी है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, अल्कोहल, इथर, हाँ, फ्लोरीन, हेलोजेंस, हाँ, एराइल, व्हाट वी कैन से हैलाइड्स, हाँ, या what we can say toluene, it's an orthopara directing compound, शाबाश। देख लीजिए, अब इस तरह से आप लोग समझ जाओगे। सपोज डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एग्जांपल है, अब ये CH3 है, कौन सा है, एल्काइल ग्रुप, ये क्या है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, Cl2 in the presence of FeCl3, ये क्वेश्चन आपके पास है, एनहाइड्रस, ये क्या है, हेलोजिनेशन की एग्जांपल, यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, Cl पॉजिटिव। अब ये क्या, यहां पे मानो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑलरेडी मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, लेकिन ये CH3 है, ये क्या है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, और Cl पॉजिटिव किस पोजीशन पे आ जाएगा, ये दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3, यहाँ पे Cl प्लस, और शाबाश, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। बहुत इजी है, बहुत इजी है, शाबाश। यहाँ पे मैंने दिखाया क्यों, क्योंकि आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ड्यूरिंग द रेजोनेंस यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर लेगा, शाबाश। और एग्जांपल्स उसके बाद, सपोज मेरे पास OH है, मैंने क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस रिएक्ट कराया, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इनके साथ क्लोरीनेशन, Cl पॉजिटिव, वो कहां पे अटैक करता है, शाबाश, बहुत इजी, OH, यहाँ पे ये भी, इसकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी और ये भी इसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है, शाबाश। सपोज क्लोरीनेशन नहीं कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, शाबाश, नाइट्रेशन कराएंगे, OH
plus HNO3 in the presence of H2SO4। ये मैकेनिज्म तो मैंने बताया है। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? NO2 पॉजिटिव। वो NO2 पॉजिटिव कहाँ पे आ सकता है, किस पोजीशन पे अटैक कर लेगा? या तो OH, यहाँ पे आर्थो प्लस, शाबाश, OH मीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से हम जनरेट कर लेंगे। लेकिन मैंने 2 क्लास में बताया है, सल्फोनेशन में, नाइट्रेशन में, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। हाँ, अब अगर आपके पास मोनो सबस्टिट्यूटेड रिंग होगी, ऑलरेडी देयर इज मोनो सबस्टिट्यूटेड रिंग, आपको देखना है कि ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग के एग्जांपल्स यहां पे मैंने दिखाए कि, और ये भी मैंने आप लोगों को ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताया। क्यों ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? क्योंकि आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ, शाबाश। सल्फोनेशन में तो SO3 है यहाँ पे, SO3 है यहाँ पे, शाबाश। फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, शाबाश। आपके पास फिनॉल है, दिस इज नोन एज फिनॉल, CH3Cl in the presence of FeCl3। ये फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CH3 पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव यहाँ पे भी आ सकता है। एक तो ये प्रोडक्ट CH3 प्लस, दूसरा तो ये प्रोडक्ट OH और CH3, बस, शाबाश। फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप आर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। नाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सपोज जो एग्जांपल मैंने दी थी NH2, सपोज मेरे पास बेंजीन रिंग को अटैच होगा यहां पे, what we can say, C++OH aldehyde group, that is benzaldehyde, that is benzaldehyde। देख लीजिए, एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, we are in a position to say that these are electron releasing groups. These will have plus R effect, plus R electron donating effect. They are donating the electrons to the benzene ring, but जिनका मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग, जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, या ये भी याद ध्यान देना है कि सबस्टिट्यूशन क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सबस्टिट्यूट हो रहा है। हाँ, शाबाश। वहां से एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी आ रहा है, वो कहां पे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑलवेज इन वन, व्हाट वी कैन से, एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी ऑलवेज अटैक्स एट दैट वेरी साइट वेयर देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे देखते हैं ये एक सबस्टिट्यूएंट डिफरेंट है, बिकॉज कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दैट इज व्हाई दीज वेरी पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हियर एंड दिस मूव्स हियर। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे शिफ्ट हो गए और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव हो जाते हैं, शाबाश। देख लीजिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, O नेगेटिव, शाबाश। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव C, सिंगल बॉन्ड H, O नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपके पास जो बेंजाल्डेहाइड था उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गई यहाँ, C++OH। नाउ डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप लोग देख लीजिए, when C++OH group is attached to the benzene ring, this is also the monosubstituted benzene ring। ये आर्थो और ये पैरा, ये आर्थो पैरा आर्थो, पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स दैट वेरी सेंटर वेयर देयर इज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सबस्टिट्यूएंट अब
शाबाश, मेटा पोजीशन पे नहीं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं तो नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर लेगा, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाऊंगा आप लोगों को। सपोज ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो वो किस पोजीशन पे जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल खुद तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो प्रेफर कर लेगा शाबाश मेटा पोजीशन को। हाँ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, वो मेटा पोजीशन पे अटैक कर। That is why these are meta-directing groups. These are known as meta-directing groups. कौन कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O H, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O O H, शाबाश, और C डबल बॉन्ड O O R एस्टर्स, C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड्स, और C ट्रिपल बॉन्ड N and NO. These are meta-directing. These are meta-directing groups या substituents. हाँ, in case of शाबाश E substitution, electrophilic substitution, ये याद रखना है। In case of electrophilic substitution, these are meta-directing. These are meta-directing. In case of शाबाश electrophilic substitution, इससे पहले जो थे these are ortho-para-directing. शाबाश, हाँ शाबाश। अब फिर से हम रिपीट कर लेंगे। ई पॉजिटिव के बदले शाबाश, अगर आपने बेंजाल्डिहाइड को क्लोरीनेशन कराई, नाइट्रेशन कराई, सल्फोनेशन कराई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराई, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वहां का इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक कर लेगा। अगर इन 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स में से कोई भी ग्रुप होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बस इतना, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल 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 कार्बोनाइल, साइनाइड एंड NO2। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को रहेगा कि एक्चुअली N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से NO2 की स्ट्रक्चर ये है। N के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट विल हैव -R इफेक्ट। हाँ, इन सबों को -R इफेक्ट होगा, और जो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग होंगे उनका +R इफेक्ट होता है। हाँ, शाबाश। अब आपने देख लिया कि why these are meta directing, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दिस इज द जनरल एग्जांपल। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास अब कार्बोक्सिलिक एसिड है या ये नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे ये है NO2। अब आपको Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 रिएक्ट कराना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Cl पॉजिटिव। किस पोजीशन पे जाएगा? एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे, NO2, यहाँ पे Cl। शाबाश। मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, दिस इज NO2 attached to benzene, it is known as नाइट्रोबेंजीन। शाबाश। हाँ, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वही डिटरमाइन कर लेगा कि शाबाश इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा, किस पोजीशन पे अटैक कर लेगा। हाँ, शाबाश, किस पोजीशन पे अटैक कर लेगा। आपके पास ये है व्हाट वी कैन से C डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। हमने HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये क्या है? नाइट्रेशन। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? NO2 पॉजिटिव। किस पोजीशन पे आएगा? शाबाश, COOH, या तो एक तो ये प्लस दूसरा ये नो सॉरी, यहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज दिस, बिकॉज इट इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इट इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। शाबाश। नाउ हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर लेंगे। मेरे पास व्हाट वी कैन से CN है प्लस CH3Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे आ जाएगा? शाबाश, बिकॉज यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? CH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे शाबाश CN, और यहाँ पे CH3। हाँ, मेटा
मिथाइल सायानोबेंजीन व्हाट वी कैन से, हाँ, या मेटासायानो टॉलिन भी कहेंगे, क्योंकि बेंजीन को CH3 अटैच होगा तो टॉलिन। हाँ, 10 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बहुत कंपैक्ट, बहुत ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है बेंजीन के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, वहां पे एक सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, हाँ, वो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, वही हमें डिटरमाइन कर लेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके 5 पार्ट्स है, 5 टाइप्स है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वो कहाँ पे किस किस पोजीशन पे अटैक कर लेगा। बहुत इजी है, जो सब्स्टिट्यूएंट है आपको देखना है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, ध्यान देना है कौन मेटा डायरेक्टिंग है कौन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। बहुत इजी विद रिस्पेक्ट टू एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। 10 डियर स्टूडेंट्स, with the completion of this we have completed substitution reactions, पहले फ्री रेडिकल, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस एडिशन रिएक्शंस। वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।